परसेंटेज वाला टॉपिक, और जो कि यूथ बुक का टाइप 1 का क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग सारे टाइप कवर करेंगे। एक टॉपिक जिसमें आप पूरी तरीके से स्ट्रांग बनेंगे, टाइप 1। लगभग 12 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक के अंदर में परसेंटेज से, और उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं सबसे यूनिक तरीके से। और जो टाइप 1 ही है ना, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ और इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन है, और एग्जाम में उसको लगाने में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो कैसे सीखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं, आसानी से कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इसको देखा जाएगा। कई तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल सही बताएं। स्पर्श ने बताया कि 13 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन क्यों चेक करेंगे 13 का, ये भी देखेंगे हम लोग, और इसका यूज और कितने क्वेश्चनों में लगा सकते हैं, हर एक तरीके से सीखना होगा आपको। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक कस्बे की जनसंख्या कुछ दिया हुआ है, यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, लेकिन इसमें जो ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा थोड़ा सा मुश्किल दे दिया है, मतलब कैलकुलेटिव टाइप का दे दिया, जिसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। तो इसका जो बेसिक अप्रोच होता है वो हम नहीं लगाते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखिए बेसिक अप्रोच में हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें करेंगे 22, 43, 75। ये डेटा था हमारे पास, 4% अगर बढ़ा हुआ है, 4% को अगर हम फ्रैक्शन में भी लिख लें कि 1/25 है, तो ये 25 से बढ़ जाएगा 1, तो 26/25 हो जाएगा, और ये हम देखेंगे कि कितने बार जाएगा, 2 बार। अब ये कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं तो कैलकुलेशन करने में हो सकता है आपका 30 सेकंड लगे या 40 सेकंड लगे और आंसर निकाल। पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम इसमें ये चेक कर सकते हैं कि डिजिटल सम लगा सकते हैं, 13 का मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं कि 26 एक ऐसा नंबर है कि जिसमें 13 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 2 से तो सभी नंबर कट जाएंगे। 13 से काटने का तरीका अगर आपको पता है, थोड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे एक चीज आपने सबने पढ़ा होगा कि 7, 11 और 13 का जो काटने का तरीका होता है कि हम 3-3 का पेयर बना लेते हैं, 3-3 का पेयर बना के घटा लेते हैं आपस में। अगर उनका डिफरेंस, अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा आ जाए जो 13 से कटता हो, या फिर 0 आ जाए, तो हम 13 से काटना आसानी से बोल सकते हैं, या इन दोनों नंबर से भी काट सकते हैं इस तरीके से। तो 3-3 का पेयर का मतलब ये 3-3 के पेयर में बन जाएंगे। अब इसको और इसको हम घटा के देखेंगे कि 846 हमारे पास है, और 232 में अगर हम घटाएं इसको, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 1 आ जाएगी और 6 आ जाएगी। अब अगर ये 13 से कटने वाला नंबर होगा, ठीक है, अगर ये 13 से कटने वाला नंबर होगा तब तो ठीक है। जैसे हमने 13 से काट दिया कि 13 4 बार चले जाएंगे, 52, 8, 1, 94, ये 13 से नहीं कटने वाला है। तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं इसमें। इजी तरीके से मतलब, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि डी राइट आंसर होगा, तो डी को ही पहले चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाला और ये वाला घटा के देख लेते हैं कि 684 में अगर हमने 242 को घटा दिया, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, 4 और 4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या ये 13 से कटेगा, तो 13 × 39, 5 बचा, 13 × 4 52, तो ये 13 से कटने वाला नंबर है। तो ये इजी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 13 से काटना सबके लिए इजी हो। तो दूसरा तरीका भी सीखेंगे हम लोग कैसे करना है, और हम तीसरा भी सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से एग्जाम में आपको हैंडल करना है, कौन सा वाला आपके लिए बेहतर होगा, वो आप खुद से डिसाइड करिएगा कौन सा वाला बेहतर होना चाहिए। हाँ, टेक्नोमेट्री भी होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, एक दूसरा तरीका भी हम लोग समझते हैं। ये तो 13 का हो गया मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा तरीका होगा अप्रॉक्स मेथड। अप्रॉक्स मेथड ये बड़ा आसान तरीका होता है, अप्रॉक्स वाला। ये हो गया डिविजिबिलिटी वाला रूल, कि अगर हम डिविजिबिलिटी से लगाते हैं, नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो इससे लगा सकते थे। दूसरा हमारे पास अप्रॉक्स आ गया। 4% जो 2 साल अगर बढ़ता है तो इसका सक्सेसिव मेथड कितना होता है, ये सबको पता होना चाहिए। 4 + 4, 4 × 4/100। वैसे तो ये याद होना चाहिए आपको कि 8.16%। जैसे 4 दिया तो 4 का डबल 8, 0.16, 4 का स्क्वायर 16। अगर 5 देता तो 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25। अगर 6% से बढ़ता तो क्या करते हैं, 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 12.36% से बढ़ता। तो हम इसको मान लेते हैं कि अगर ये केवल 8% बढ़ा होता, 8% अगर बढ़ा होता, तो 8% का मतलब देखिए इस नंबर का अगर 8% निकालना हो तो बहुत ही आसान है। आप चेक कर लेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसका 1% निकालूं तो ये आ जाएगा 2200, कितना हमारे पास 43 आ जाएगा। हम 2243 को और इजी बनाने के लिए 2250 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो अप्रॉक्स ही लगा रहे हैं, अप्रॉक्स में कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसमें सिर्फ 8 से गुणा कर लीजिए, देखिए 8 से कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 0, 8 × 2 = 16, 0 और 8, अच्छा ये 40 था और 16 ना, हाँ, तो 8 × 2 = 16 और 1 17, लगभग मान के चलिए कि हमारे पास 16-17 हजार के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 17 ही मान के चलते हैं अप्रॉक्स, वैसे 17 से ज्यादा भी हो सकता था। अब हम देखेंगे ये वाला जो नंबर है ये 2,24,000 है, और इसमें हमको 17,000 और जोड़ना है, ठीक है। 17,000 और जोड़ेंगे तो लगभग 2,41,000 समथिंग आ जाएगा। अब देखिए जो ऑप्शन दिए 232 है, 236 है, 240 है, तो हमारा जो मिनिमम है वो 242 के आसपास आने वाला है। तो हम अगर अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना चाहें तो हमारा क्वेश्चन इससे भी यूज हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल से भी क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे और क्या कर सकते थे। इसके अलावा हम इसमें डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो इसके अंदर में डिजिटल सम का मतलब हम एक और तरीका लगा सकते हैं, डिजिटल सम, जो सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है डिजिटल सम में, कि अगर दो ऑप्शन मैच कर गए तो समस्या आ जाती है कि अगर फिर से हमको दोबारा चेक करना पड़ता है या कोई और तरीका लगाते हैं। तो डिजिटल सम कैसे लगेगा, देखिए हमारे पास 22 था, 4 था, 3 था, 7, 5 था, और इसका हमको कितना निकालना था। अगर हम 100 से बढ़ाते कि 104 104 यानी 2 बार बढ़ता। अगर हम इसका डिजिटल सम देखें 5, इसका 5 आ गया, इनको देखें तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 3 2 5 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125 आ जाएगा, 5 2 7 1 8। इसका डिजिटल सम 8 आ गया, तो ऑप्शन में भी 8 वाला डिजिटल सम हमको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 8 6 14 4 18 कट जाएगा, और 4 और 4 8, तो इस वाले का डिजिटल सम भी हमारे पास 8 आ रहा। बाकी आप सबको चेक करना है, और मेरे हिसाब से एक ही मैच करेगा जब इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। तो कई तरीके से सोच सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को लगाने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है।